Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. This is your next lecture of science, chapter 1, heating and cooling. हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन कर लिया था, अब हम करेंगे रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है बेटा? इट्स द मीडियम जिसके थ्रू हम जो है वो हीट ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, heat must travel downwards from the heating element in the grill to the food. जैसे ये एक आपको डायग्राम दी हुई है, ये फूड है, इसको हम ग्रिल कर रहे हैं और ऊपर एक रॉड टाइप लगी हुई है या हीटिंग एलिमेंट कह लें आप. ये रेड हॉट है, विच मीन्स ये हीट है, और ये रेडिएशंस के थ्रू जो रेडिएशंस आ रही हैं इससे क्या कर रही है, फूड को कुक कर रहे हैं. जस्ट लाइक ओवन और आप कह रहे हैं बारबेक्यूज़ में जिस तरह हम पैटर्न यूज़ करते हैं, अगर उसमें ग्रिल यूज़ कर रहे हैं या उसमें हम एक बर्निंग एलिमेंट या हीटिंग एलिमेंट इस सॉर्ट का यूज़ कर रहे हैं. अब अगर हम दोबारा पैराग्राफ पे जाएं, this heat cannot be carried by convection because convection carries hot air upwards. convection में क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एयर जो है वो अपवर्ड मूव होती है, बट रेडिएशन में डाउनवर्ड्स मतलब इम्पैक्ट आता है डाउनवर्ड का. द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्शन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एयर जो है थ्रू एयर, अगर हम कंडक्शन के एक्सपेरिमेंट को याद करें, कंडक्शन को डेफिनेशंस को देखें, तो उसमें क्या था कि एयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट थी. बट इसमें एयर के थ्रू रेडिएशंस आएंगी तो वो प्रॉपर रेडिएट नहीं होगा. So there must be another way moving heat to the food. This is by radiation. इससे रेडिएशंस निकल रही हैं और हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फूड पे, और फूड जो है वो प्रॉपरली ग्रिल हो रहा है. The heat travels as tiny electromagnetic waves called infrared waves. आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटर लगे होते हैं या उसमें वो रेड हॉट हो जाता है और इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं. ठीक है, जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं ऑब्जेक्ट में और एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. नो पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व, कोई पार्टिकल नहीं, एयर मीडियम इस्तेमाल होता है. ठीक है, एयर के थ्रू जो है वो हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू रेडिएशंस. और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स. ठीक है, सम सरफेसेस आर बेटर एमिटिंग. एमिटिंग कहते हैं गिविंग ऑफ यानी रिलीज करने को, thermal radiation. then others good emitters of radiations are also good absorbers. जो हीट को एमिट करते हैं, गिव ऑफ करते हैं या फिर रिलीज करते हैं, उन्हीं की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं. वाइट और सिल्वरी मतलब जो चमक या चांदी की चीज़ें सरफेसेस हैं, वो पुअर एब्जॉर्बर्स हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन को. उन पर जब रेडिएशन आती है तो वो उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दैट इज़ वाई इन हॉट सनी कंट्रीज हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट टू कीप देम कूल इनसाइड. देखिए बेटा, सूरज की हमें रेडिएशंस आती हैं. ठीक है, अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये कंट्रीज़ जो हैं ये गर्म ममालिक हैं, तो लोग पेंट करते हैं. आपने देखा होगा मोस्टली दे प्रेफर कि अपनी छतों पे वाइट पेंट करें. वजह क्या होती है कि जब वाइट पेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, अब जो हमारे पास तीन वो थे हीट ट्रांसफ़र के मोड्स, वो हमने पढ़ लिए हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन. तीनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है. बट हमारे पास ये दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रेडिएशन में, एमिटर्स एंड एब्जॉर्बर. और रेडिएशन आपने पढ़ लिया, दैट इज़ जो हीट ट्रैवल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड रेज में करती है. आपने और जनरल एग्जांपल्स भी देखी होंगी. जब भी कोई चीज़ रेड हॉट होती है तो हम उसे
इस पैटर्न पे रेडिएशन उसमें इन्वॉल्व होती है। जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।